9th from NCERT chapter 4 linear equation in two variables exercise 4.3 to question number first. Draw the graph of each of the following linear equation in two variables. हमें ये इक्वेशंस को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑर्डर पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डर पेयर क्या है? ये है आपका ऑर्डर पेयर। इस फॉर्म पे हमें करना है, उसके बाद हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में। तो चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, x + y = 4। सो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम ग्राफ में प्रेजेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए फर्स्ट तो आप ये देखिए कि आपका ये लीनियर इक्वेशन है जो हमें गिवन है। तो हम आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनमें एक ये देखिए वेरिएबल्स जो एकदम सिंगल हो, जिसका कोएफिशिएंट सिर्फ ओनली 1 हो। तो देखिए दोनों में है, बोथ में है 1। तो किसी एक वेरिएबल्स को आप लेफ्ट में रख लीजिए, दूसरे को ट्रांसफ़र कर दीजिए। जैसे हमने लेट किया, x को हम लेफ्ट साइड रखते हैं और y को ट्रांसफ़र कर दीजिए। सिंपल। अब लीनियर इक्वेशन का मीन्स क्या होता है, किसके लिए बना है? हम किसी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, किसी को ऐड करने के लिए, किसी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए ही तो लीनियर इक्वेशन बना है, और किसी के लिए नहीं बना है। सिर्फ यही के लिए कि हम जब कोई वैल्यू सॉल्व करें तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं वेरिएबल्स। तो सेम उसी वे पे इसे भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम ऑर्डर पेयर के लिए एक बॉक्स रेडी करते हैं, ठीक है। एक बॉक्स यहाँ पे हम रेडी कर लें। ये हमने बॉक्स रेडी कर लिया। फर्स्ट पे x कर लीजिए, देन आफ्टर y, और एटलीस्ट 3 आपको फाइंड करने होंगे। उससे ज़्यादा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 4 कर लेते हैं। क्लियर। अब y देखिए, हमने x को ऑलरेडी लेफ्ट में कर लिया। अब y में हमें इंटीजर पुट करना है, चाहे आप पॉजिटिव ले लीजिए, चाहे निगेटिव ले लीजिए, चाहे आप न्यूट्रल ले लीजिए। अब सर न्यूट्रल क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रल? न्यूट्रल मीन्स 0। आप 0 ले लीजिए, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। आप यहाँ पे पुट करिए और x की वैल्यू फाइंड करिए और यहाँ पे ऑर्डर पेयर पे रखते चलिए। चलिए हम लेट करते हैं। फर्स्ट y = कुछ भी आप ले लीजिए, 0 ले लें। चलिए 0 ले लेते हैं, न्यूट्रल नंबर। सो इसमें आप पुट कर दीजिए x = 4 - 0। सो 4 - 0 मीन्स 4। सिंपल। सो हमने वैल्यू क्या पुट किया? y के प्लेस पे 0। तो y क्या, ये आपका y ऑर्डर पेयर है, ये x का है। जो वैल्यू आप पुट करते हैं, जो फाइंड करते हैं, आप उसे रखते चलिए। y के प्लेस पे हमने 0 कर दिया। x की वैल्यू क्या फाइंड हुई? 4। कब? जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया। तो आप कोई भी ऐसे ही लेट करते चलिए। चलिए हम लेट करते हैं इस बार। y = 1 ले लें। चलिए 1 ले लेते हैं। सो x = 4 - y के प्लेस पे 1 रख दीजिए। सो 4 - 1 3। सिंपल। y में हमने क्या अटेंड किया? 1। तो y का ये जो सेकंड ऑर्डर पेयर है वहाँ 1 कर दीजिए और आपको आंसर क्या मिला? x की वैल्यू 3। सिंपल है ना, बहुत आसान। चलिए अच्छी बात है, और आगे रख लें। इस बार हम लेट करते हैं। लेट y = निगेटिव ले लें क्या? चलिए निगेटिव ले लेते हैं, -1 कर लें। सो x = 4 - y के प्लेस पे -1 कर लीजिए। अब -1 क्यों? क्योंकि हमने y की वैल्यू -1 लिया। अब माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे इंटू का साइन है, सो ये प्लस हो जाएगा, = 5। तो हमने क्या लिया? लेट x = -1। सो हमें वैल्यू क्या फाइंड हुई? 5। और आपको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने से पहले ही आपको बता दें कि लीनियर इक्वेशन में जो भी ग्राफ में रिप्रेजेंट होंगे हमेशा स्ट्रेट लाइन होंगे। देखिएगा इसका स्ट्रेट लाइन ही ड्रा होगा, ठीक है। चलिए एक और लेट ले लें, बॉक्स बनाए हैं तो ले ही लेते हैं। y = चलिए हम ले लेते हैं 2। सो चलिए पुट करते हैं x = 4 - y के प्लेस पे 2 कर दीजिए। सो 4 - 2 2। तो y की वैल्यू हमने 2 पुट किया तो आंसर भी हमें 2 ही फाइंड हुआ। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में। सो आपका ग्राफ रेडी है। अब आप सोच रहे हैं सर इतना शॉर्ट डायग्राम क्यों आपने बनाया ग्राफ का? तो देखिए आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही यूज़ कर सकते हैं, या इससे आप लॉन्ग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आगे देखिए, जैसे हमने y' को सिर्फ -1 लिया, आप -2 -3 -4 आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए हमने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का लिया। अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो देखिए 1 सेंटीमीटर पे ही है। क्लियर। अब यहाँ हमेशा आप जब भी ग्राफ बनाएं तो अपने ऑर्डर पेयर को देख के करें। देखिए x में हाईएस्ट कितना है? सभी पॉजिटिव हैं, 5। तो हमने इधर लॉन्ग कर दिया, ठीक है। y में देखिए 0 1 -1 एंड 2।
तो y में 2, अगर हम यहाँ पे भी इसे क्लोज कर देते तो भी हमारा एक परफेक्ट होता। क्लियर। चलिए अब वैल्यू पुट करें। फर्स्ट x में 0, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, गौर से देखिएगा, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है। यहाँ पे x आपका 4 है और y कितना 0। तो x में 4 देखिए कहाँ पे है, ये है आपका x में 4, ये x एक्सिस है एंड y एक्सिस। क्लियर। सो x में 4, y में 0, तो 0 तो सभी का होता है ओरिजिन, इसे ओरिजिन बोला जाता है। ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल y एक्सिस। तो x में आपका ये 4 और 0, तो हम इसे क्या बोलेंगे ऑर्डर पेयर को, लाइन ऑन x एक्सिस। क्या बोलेंगे, लाई ऑन x एक्सिस, क्योंकि ये x एक्सिस पे ही है हमारा। तो ये पॉइंट को आप करेंगे 4 एंड 0, और हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर पेयर में आपका फर्स्ट x ही होगा देन आफ्टर y, ये हमेशा याद रखिएगा, ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। और देखिए जब भी आप इसे राइट करें तो इसे आप 0 4 नहीं लिख सकते, अगर 0 कर दिए तो फिर वो x का 0 हो जाएगा और y का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। सेकंड, x में 3 चेक करिए, तो ये आपका x में 3 है और y में 1, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इसे ज्वाइन कर दीजिए 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे है तो अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, हल्के हाथों से। इसे आप ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया। तो ये पॉइंट हुआ आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 एंड 1, 3 एंड 1। चलिए थर्ड देखें, x में 5, तो x आपका ये है 5, ठीक है, और y में -1, तो ये तो डाउन साइड है, तो 1 सेंटीमीटर आप फिर डाउन साइड आ जाइए, तो ये अप्रोक्सी यहाँ पे है। आप चाहें तो इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके। ये हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। ये इस पॉइंट पे आप कर दीजिए 5 एंड -1, ठीक है, x में 5 और y में -1, ठीक है, x में 2 y में भी 2, तो x में 2 ये है, y में 2 ये है। इसे अगर हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अगर चेक करें तो ये यहाँ पे आएंगे। क्लियर। अब आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया। अब ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। अब ये 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन आपकी गई है यही है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। तो ये किसका है, x + y = 4। तो इसके आप लाइन पे ये ज़रूर राइट करिएगा x + y = 4। तो ये ग्राफ आपका फर्स्ट का कंप्लीट हुआ जो हमें प्रेजेंट करना था। और इसमें नेम ज़रूर नोट करिएगा। अगर आपको स्केल राइट करना है तो आप स्केल भी ले सकते हैं हमसे। स्केल में हमने लिया 1 यूनिट, हमने 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे स्केल पे हमने इसे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया है। किसी भी साइड से आप देख सकते हैं, ये देखिए 1 सेंटीमीटर हमने सभी जगह डिस्टेंस लिया है। क्लियर। तो आप स्केल यहाँ लिखिएगा 1 यूनिट = 1 सेंटीमीटर। चलिए अब सेकंड नंबर भी सॉल्व करें इस इजी वे पे। तो देखिए यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल्स के पास 1 ही कोफिशिएंट है। अब आसान हो गया ना, जैसे हमने फर्स्ट नंबर में आपको बताया कैसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो आप आसानी से राइट कर सकते हैं, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर देखें। देखिए y अगर x को अगर हम इधर स्टॉप करें तो हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि x के पास पॉजिटिव है और y के पास निगेटिव है। तो निगेटिव को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाएगा, हमारे लिए और आसान हो जाएगा। चलिए क्लियर। अब हम एक बॉक्स ऑर्डर पेयर का रेडी कर लें। ये हमने ऑर्डर पेयर का बॉक्स रेडी कर लिया। अब लेट करते हैं 1 बाई 1। सो फर्स्ट y के प्लेस पे ही पुट करना है, तो लेट y = क्या रखना पसंद करेंगे, 0 0 रख लीजिए। सो x = 2 + 0 = रिजल्ट क्या मिला हमें, 2। तो हम y के प्लेस पे जब 0 पुट किए तो हमें रिजल्ट मिला x का 2। सिंपल।
अब y के प्लेस पे आप कुछ भी रखिए, चलिए माइनस रखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, प्लस रखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 रख लीजिए चलिए। सो x इक्वल टू 2 प्लस वाई के प्लेस पे इस बार 1 रखते हैं, तो कितना रिजल्ट आया 3। क्लियर। तो यहाँ पे हमने पुट किया y के प्लेस पे 1, तो हमें वैल्यू फाइंड हुई x की 3, सिंपल। अब अगर हम y के प्लेस पे चलिए -1 रखते हैं एक, ठीक है। सो x इक्वल टू 2 प्लस वाई के प्लेस पे -1, सो प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1 इक्वल टू 1, तो y के प्लेस पे हमने -1 पुट किया, तो रिज़ल्ट क्या मिला x का 1। आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 3 आप ज़रूर लीजिएगा। चलिए इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। सो आपका ग्राफ रेडी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ भी हमने स्केल लिया 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो x में देखिए 2 है और y में 0, x में 2, तो x एक्सिस ये है आपकी हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस वर्टिकल, ये रेडी है विच इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O इज कॉल्ड ओरिजिन, या आप 0 बोल सकते हैं। x में 2, ये आपका 2 पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव होता तो इधर होता, तो ये 2, और y में 0, तो 0 तो सभी का है, तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट फर्स्ट। 0 में नहीं कर सकते, 0 में तभी होगा कोऑर्डिनेट पॉइंट जब दोनों की वैल्यू 0 होगी। मान लीजिए एक बॉक्स 0 0 हो जाए तो 0 0 ऑरिजिन पे आ जाएगा, यानी ये कहाँ से इंटरसेक्ट होकर जाएगी लाइन, ऑरिजिन से। तो x में 2, ये आपका 2, y में 0, तो यहाँ पे आप रेडी कर लीजिए 2, 0, ठीक है। x आपका फर्स्ट, सेकेंड y, देन थर्ड x में 3, ये आपका 3, y में 1। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। अगर आप चाहें तो हल्के हाथों से इसे स्केल के थ्रू पे ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। ये क्या शो करता है, 3 and 1। क्लियर। चलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट ये हुआ, सेकंड ये, और थर्ड x में 1, y में -1, तो x में 1 ये हो गया, y में -1 ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों यहाँ पे मीट करेंगे। क्लियर। देख भी सकते हैं ऐसे करके, ये आपका हो गया एंड थर्ड ये हो गया। क्लियर। तो ये आपका यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे आप राइट कर दीजिए -1, 1, -1, अब बस इसे आप ज्वाइन कर दीजिए, यही आपका फाइनल लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। और एरो करके आप इसमें लीनियर इक्वेशन ज़रूर राइट करिएगा, अदरवाइज़ उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको ये शो करना है कि ये किसकी लीनियर इक्वेशन है, तो आप क्या शो करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसे ज़रूर राइट करिएगा। चलिए सेकंड भी कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड नंबर, चलिए इस क्वेश्चन को हम ऑरिजिन से गुजार के दिखाते हैं, ठीक है, ऑरिजिन से जाएगी ये लाइन, कैसे ध्यान दीजिएगा, वैसे भी इजी। अब देखिए इसमें हमें ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लेफ़्ट साइड एक वेरिएबल है और एक इस बार राइट साइड है। तो देखिए हर बार हम y को ट्रांसफ़र करते थे, इस बार x है, कोई बात नहीं। एक ऑर्डर पेयर आप बनाइए, या आपका ऑर्डर पेयर रेडी, x एंड y, 3 कॉलम कर लीजिए, सिंपल। चलिए इस बार हमें x की वैल्यू पुट करनी है, x के प्लेस पे, तो x के प्लेस पे ऑरिजिन की बात है, तो चलिए x में इस बार हम लेते हैं 0, क्या लेट किए, x इक्वल टू 0, तो y चेक करिए 0 ही होगा, कैसे, 3 इंटू 0 मीन्स 0, x के प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया। चलिए इस बार हम लेट x इक्वल टू क्या रख लें, 1 करते हैं, सो y इक्वल टू 3 इंटू 1 मीन्स 3। क्लियर। अब अगर हम यहाँ पे कोई वेरिएबल्स लेते हैं, 2 लेंगे तो 3 2 6, अगर आपको ग्राफ लॉन्ग करना है तो 2 रख लीजिए, तो 6 आएगा, तो 6 आपको बनाने पड़ेंगे। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ग्राफ शॉर्ट बनाना चाहते हैं या लार्ज बनाना चाहते हैं। भाई 2 रखेंगे तो 6 होगा, -2 भी रखेंगे तो भी -6 होगा, तो क्यों ना एक -1 ले लें, तो हमारा शॉर्ट ही बने, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू -1 पुट कर लें, तो हमारा शॉर्ट ही रहेगा, 3 तक ही रहेगा, कैसे, 3 इंटू -1, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है, तो 3 1 जा 3 -3,
और अगर आपको लॉन्ग करना है 6 लेना है तो आप x के प्लेस पे 2 रखिए, और लॉन्ग करना है 3 रख लीजिए, 3 3 या 9 हो जाएगा, तो 9 आपको लाइन पॉइंट करने पड़ेंगे। क्लियर। चलिए ग्राफ रेडी करते हैं। चलिए आपका ग्राफ तो रेडी है, लेकिन हमने ऑर्डर पेयर ही राइट नहीं किया। x के प्लेस पे हम जब 0 पुट किए तो y की वैल्यू 0 आई। ठीक है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0 थी। x के प्लेस पे जब हमने 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3। और याद रखिएगा हमेशा कोरस्पॉन्डिंग पेयर ही बनेंगे, ये हमेशा याद रखिएगा। ये शायद आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि जैसे आप वैल्यू रखेंगे उसका कोरस्पॉन्डिंग आंसर ही होगा, मतलब उसका डिस्टेंस सेम ही रहेगा। तो जैसे x में -1 हमने पुट किया तो यहाँ पे आंसर -3 ही आया। मतलब कहने का मीन्स है 1 के पेयर में देखिए यहाँ पे 3, 2 रखेंगे तो 6 श्योर है, 3 रखेंगे तो 9, तो 3 का टेबल हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, निगेटिव के लिए भी टेबल ही हो जाएगा। चलिए इसे पुट करें, x में 0 y में 0, ये आपका ओरिजिन से जाएगा, तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट में आप राइट कर दीजिए 0 0, ये आपका हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट। सेकंड x में 1, ये है आपका x, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये पॉइंट 1, और y में 3, तो पॉजिटिव ऊपर है निगेटिव डाउन साइड, तो 3 ये है। अगर हम इसे ज्वाइन करें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, तो आपका ये आप ग्राफ में करिएगा, आपके लिए और बेस्ट होगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट हुआ, या इस पॉइंट पे आप कर दीजिए 1 और 3। याद रखिएगा फर्स्ट x होगा देन आफ्टर y। नेक्स्ट x -1, x में ये आपका -1, y में भी -3, तो y में -3 ये आपका ये है। अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसे ज्वाइन करें तो ये आपका यहाँ पे ज्वाइन होगा। ठीक है, आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो देख सकते हैं, ग्राफ में करेंगे तो आपको किसी प्रकार का इफेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, इसे भी आप ऐसे अगर ज्वाइन करना चाहें तो ऐसे ऐसे करके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री। अब आप इसे लाइन को मीट कर दीजिए, ये आपका लाइन कंप्लीट हुआ। क्लियर। और इस लाइन के ऊपर आप राइट कर दीजिए, कहीं पे भी कर दीजिएगा y = 3x, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हुआ। चलिए लास्ट देखते हैं, फोर्थ नंबर 3 = 2x + y। हमने आपसे बताया था कि एक वेरिएबल्स को सिंगल कर लीजिए। ठीक है, y को हम इधर ही स्टॉप कर लेते हैं और 2x को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 3 - 2x। अब आप ऑर्डर पेयर ड्रा कर लीजिए, ये आपका बॉक्स रेडी है, x y 1 2 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार हमें x की प्लेस पे वैल्यू पुट करना है और जो आंसर आएगा वो y की वैल्यू होगी। तो स्टार्ट करें, लेट x = क्या ले लें, 0 0 ही कर लेते हैं। तो देखिए 3 - 2 × 0 = y। सो 2 0 में इंटू करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3 = y। तो x से प्लेस पे हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 3 हुई। चलिए 1 पुट करें x से प्लेस पे, अगर आप -1 +1 पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, आप मतलब जितना इजी नंबर पर फाइंड करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो लेट x = अगर 1 रखें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो 1 पुट कर लीजिए। सो 3 - 2 × 1 2 × 1 = y। सो 3 - 2 = y, तो 3 - 2 = 1, तो y की वैल्यू 1। क्या रखने पे, x से प्लेस पे हमने 1 पुट किया तो हमें आंसर फाइंड हुआ 1। क्लियर। अब चलिए एक और ले लें, 2 रख लेते हैं, x = 2। सो 3 - 2 × 2 = y। सो 3 - 4 = y। सो 3 - 4 -1। लेकिन याद रखिएगा साइन की आप किसी प्रकार की मिस्टेक मत करिएगा, अदरवाइज आपका लाइन कभी भी ड्रा नहीं होगा। साइन को स्पेशली ध्यान दीजिएगा और माइनर मिस्टेक भी मत करिएगा। x = 2 और y की वैल्यू आई -1। चलिए इसे ग्राफ में करें,
चलिए अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। x में 0, y में 3। तो 0 तो सभी का है, y में 3 तो y में ये आपका 3 हुआ। तो ये आपका हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट। यहाँ पे राइट कर दीजिए 0 एंड 3। सो देखिए x में 0, y में 3। सेकंड x में 1, y में भी 1। तो x में ये 1, y में 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। नेगेटिव होते तो हम ये ब्लॉक में आते, यानी थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो अब इसे देखें कहाँ पे ये होंगे, तो आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्री हैंड करते हैं तो ये स्केल को आप रखिएगा और इसमें एकदम परपेंडिकुलर यहाँ से टच कर दीजिएगा, आपको एग्जैक्ट पॉइंट मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है 1 सेंटीमीटर। तो ये फाइनल हो गया, आपको इधर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ 1 एंड 1। देन थर्ड x में 2, y में -1। तो x में 2 ये हो गया, y में -1। तो आप चाहे तो यहाँ एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पे टच कर दीजिए। ये देखिए हमने ये लाइन को परपेंडिकुलर टच कर दिया और 1 सेंटीमीटर डाउन साइड आके आप इसमें टच कर दीजिए यहाँ पे। सिंपल, क्योंकि -1 आपका डाउन साइड है y में, वर्टिकल ये आपका पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये आपका फाइनल पॉइंट हुआ 2 एंड -1, x में 2, y में -1। अब यहाँ से आप ज्वाइन कर दीजिए। तो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट फर्स्ट सेकंड, आप चाहें तो इसे ऐसे डैश करके भी कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इसे ज्वाइन कर दीजिए आप। ये आपकी लाइन ड्रा हो गई और ये लाइन है 3 = 2x + y, 3 = 2x + y। क्लियर? तो आपके फोर्थ नंबर भी कंप्लीट हुए, यानी फर्स्ट नंबर कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले हम अंडरस्टैंड करने से पहले एक बात बता देते हैं। एक पॉइंट देखिए यहाँ पे गिवन है, गिवन द लाइन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214। तो याद रखिएगा, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपके पास तो एक कोऑर्डिनेट पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं। भाई हम यहाँ से गुजार सकते हैं, यहाँ से गुजार सकते हैं, यहाँ से गुजार सकते हैं, यहाँ से गुजार। अगर हम यहाँ पे ये बताएं, मान लीजिए हमने यहाँ पे कितने फाइंड किए, 3 फाइंड किए, नहीं करते, मान लीजिए 0 और 4 बस करें, इसे थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दें और आपको हम बोलते हैं 4 और 0 आपके पास है, चलिए पुट करिए। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ 4 0 यहाँ पुट करते हैं ना, लेकिन लाइन कैसे पता चलता है आपको कि किधर से हमें ड्रा करना है? अगर हम आगे नहीं फाइंड करते तो क्या हमें पता चलता है कि हमें ऐसे लाइन ड्रा करना है? नहीं ना। अगर एक ही पॉइंट होता, मान लीजिए यही पॉइंट है, तो आप किधर से लाइन ड्रा करेंगे? तो आपकी इच्छा, फिर आप इधर से करिए, इधर से ड्रा करिए, इधर से करिए, उधर से करिए, इधर से करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, जितनी भी लाइन आप ड्रा करिए। तो कितनी लाइन ड्रा होगी ये बताइए? इन्फिनिटिव लाइन ड्रा होगी। कितनी? इन्फिनाइट लाइन ड्रा होगी। ये तो फर्स्ट क्लियर हुआ, क्योंकि अगर हम एक कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दें, मान लीजिए यही पॉइंट होता सिर्फ ये, तो आप किधर से ड्रा करते? तो आप तो कंफ्यूज हो जाते, सर कहाँ से ड्रा करें? तो कहीं से भी ड्रा कर दीजिए, वो फाइनल आंसर होगा। तो फर्स्ट तो ये आंसर हुआ कि इसके इन्फिनाइट लाइन ड्रा होंगे। ठीक है, अब बात रही इसके 2 हमें इक्वेशन देने हैं। ठीक है, 2 लाइंस हमें देना है जो इससे पास थ्रू हो, 2 और 14 से। तो कहने का मीन्स है कि x की वैल्यू आप 2 रखिए तो उसका आंसर 14 आ जाए। सिंपल, तो वही लाइन पास थ्रू होगी ना उस पॉइंट से, कोऑर्डिनेट पॉइंट से। ये फर्स्ट आपका क्या है ऑर्डर पेयर में, ये x है, ये क्या है y। सिंपल, तो आप एक ऐसा इक्वेशन रेडी करिए जो इस पॉइंट से गुजरे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो ये बताइए, हमने अभी इसे सॉल्व किया, ऑर्डर पेयर बनाए, 4 0 आया, 3 1 आया, 5 - 1 आया, 2 2 आया। तो ये जो हमने ऑर्डर पेयर फाइंड किए वही ना इस लाइन से गुजर रहे हैं, इस लाइन से वही कोऑर्डिनेट पॉइंट से ही ना गुजर रहे हैं। तो ये जो आपका 214 यहाँ पे गिवन है वही तो ये है। तो आपको ऐसा सेटअप, हमें ये फाइंड करना है, आप एक इक्वेशन दे दीजिए बस। चलिए अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें ये दे दिया गया है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि एक इक्वेशन बताइए जो इसका आंसर ये बन जाए। तो अब ये बताइए
कि आपके पास यहाँ पे 2x क्या है 2y क्या है 14, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2 और y की क्या है 40, यही है, ठीक है। x यहाँ पे है, ये भी है। हमने आपसे क्या बताया था कि आप कोई भी एक इक्वेशन रख लीजिए। चलिए हम अगर x ना रखें y को रख दें, तो y को अगर स्टॉप कर दें x को ट्रांसफ़र करें तो ये इक्वेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ये x की वैल्यू क्या है 2, चलिए पुट करिए 2, हमने 2 कर दिया, -4, 4 माइनस 2 कितना आया 2, और हमें क्या चाहिए 14। तो आप ही बताइए ना कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रख दें जिससे -2 करें तो 14 आ जाए। अब आपको आंसर मिल गया होगा। कौन सा नंबर रख दें यहाँ पे ये 4 के प्लेस पे कि 2 माइनस कर दें तो हमें 14 मिल जाए। तो श्योर आप बोलेंगे सर 16 रख दीजिए ना। तो अगर हम ये 4 के प्लेस पे 16 कर दें तो अब बताइए आ गया आंसर। तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ कि ये 4 के प्लेस पे 16 कर दें, क्या कर दें 16, और ये x को फिर से ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, तो फिर से ट्रांसफ़र कर दीजिए तो आपका बन गया x + y = 16। रेडी हो गया, यही तो आपका आंसर है। क्लियर। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हुआ x + y = 16, x + y = 16। हम सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए x की वैल्यू क्या है 2, रखिए, चेक, आप चेक कर लीजिएगा, चेक नेम से x लेट x = 2, तो 2 + y = 16, सो y = 16 - 2, 2 ट्रांसफ़र करेंगे तो 14 आ गया। तो देखिए x की वैल्यू जब हम 2 पुट किए तो y की वैल्यू क्या आ गई 14, यही चाहिए था। चलिए फर्स्ट तो आपका आंसर हो गया। अब सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए ना, इसी पे को आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। x में कोई भी एक नंबर ले लीजिए। चलिए हमने 2x ले लिया, एक कॉफिशेंट हमने बदल दिया, क्या ले लिया 2x। अब +y, ठीक है, इक्वल टू नहीं राइट करते, अभी थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं। x से प्लेस पे क्या पुट करना है 2, चलिए रखिए, हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो 2 × 2, क्लियर, ठीक है। और इधर आपका जो नंबर होगा, हमने अभी यहाँ क्वेश्चन मार्क किया है, तो 2 × 2 = 4, और श्योर है कि ये जो 4 ट्रांसफ़र हुआ ये 2 × 2, देखिए हमने 2 × 2 रख लिया यहाँ पे, x से प्लेस पे रख लिए ना। चलिए फिर से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमने भाई x से प्लेस पे तो 2 ही रखना है ना, +y = क्वेश्चन मार्क, सो y = 2 × 2 = 4। श्योर है इस नंबर से इस 4 को माइनस करना है भाई, 2 × 2 = 4, 4 ट्रांसफ़र हुआ -4। अब बताइए कौन से नंबर से 4 माइनस करें तो 14 आ जाए। क्लियर, कौन से नंबर से 4 माइनस करें कि 14 आ जाए। तो श्योर है आप बोलेंगे सर 18 ले लीजिए, क्या ले लें 18। मान लीजिए यहाँ पे 18 होता तो 18 - 4 14 आ गया। क्लियर, तो यानी यहाँ पे कौन सा नंबर होना चाहिए 18। चेक कर लीजिए, चलिए चेक भी कर देते हैं। 2 × 2 + y = 18, तो y = 18, 2 × 2 = 4 ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका 14। तो इक्वेशन आपके 2 हमने गिवन कर दिया। और ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए हम थर्ड भी दिखा देते हैं, और बदल दीजिए, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3x + y = अब सेट करिए, हमें 2 पुट करना है, क्या पुट करना है 2, तो 3 × 2 = 6, तो y = 6 ट्रांसफ़र होगा तो इधर माइनस होगा। कौन से नंबर से 6 माइनस करें तो 14 होगा। तो श्योर है बोलेंगे आप सर 8 बोल रहे हैं 14 20, क्या 20, तो 20 - 6 14, तो यहाँ पे आप 20 रख लीजिए। चलिए हमें यहाँ 2 क्वेश्चन इक्वेशन के लिए बोला गया, हमने आपको 3 गिवन कर दिया, ठीक है। तो इसका मीन्स कितने इक्वेशन फाइंड होंगे इन्फिनाइट। सो आंसर क्या राइट करेंगे, ये भी आपका आंसर है infinitely many lines can be drawn
through 2 and 14, यानी इन्फिनाइटली मेनी लाइंस, यानी हम इन्फिनाइट टाइप्स के लाइंस ड्रा कर सकते हैं 2 और 14 से, फ्रॉम 2 and 14. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इफ द पॉइंट 3 and 4, यानी ये आपका ये ऑर्डर पेयर है, ये आपका x है, ये आपका y है, लाइज ऑन द ग्राफ द इक्वेशन हमारे पास है 3y इक्वल टू, अरे x का कॉफिशिएंट ही नहीं है, कोई बात नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो हमें यही तो फाइंड करना है कि x का कॉफिशिएंट क्या होगा. यानी आपसे ये डिस्कस किया गया है कि ये इक्वेशन का ऑर्डर पेयर 3, 4 है, ठीक है. तो आपको ये बताना है, तो फिर बताइए x का कॉफिशिएंट क्या होगा. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. और क्या, गिवन इक्वेशन, गिवन लीनियर इक्वेशन, हमारे पास है 3y इक्वल टू ax प्लस 7 एंड ऑर्डर पेयर x के प्लेस पे आपका 3 एंड y प्लेस पे 4. पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन. अब वैल्यू पुट करेंगे x और y के प्लेस पे, तो ऑलरेडी एक ही वेरिएबल बचेगा, वो कौन सा है, a, और a की वैल्यू भी हमें फाइंड हो जाएगी. यही तो करना है, हमारे पास है तो x और y, जब x y है तो उसी के अकॉर्डिंग फाइंड कर लेते हैं. तो चलिए पुट करते हैं. 3y इक्वल टू ax प्लस 7, सो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4, a इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 7. सॉल्व कर लीजिए और ये आपका आंसर है. 3 4 जा 12, a3 या 3a कर लीजिए और प्लस 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए. 7 5 12, सो a इक्वल टू 5/3. दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये आपका आंसर हुआ. यानी अगर आपसे बोला जाए कि इक्वेशन कैसा होगा, तो आप इक्वेशन भी चलिए हम रेडी कर देते हैं. सो नाउ इक्वेशन आपको कैसा मतलब दिखेगा. सो 3y इक्वल टू a के प्लेस पे आप इसे रख दीजिए 5/3a प्लस 7. तो आपका ये इक्वेशन है जिसका ऑर्डर पेयर जब हम फाइंड किए बॉक्स की फॉर्म पे ऐसे करके x एंड y, तो आपका x के प्लेस पे 3, ये आपका 3 और y प्लेस पे क्या है 4, तो वो 4 कुछ ये आएगा. तो यही तो हमें अपोजिट पूछा जा रहा है. अब इसे सॉल्व कर दिए. क्लियर? एनी डाउट? अगर डाउट है किसी प्रकार का तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, हम उसे सॉर्ट आउट कर देंगे 100%. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को प्रैक्टिकल समझते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. प्रैक्टिकल, ठीक है. द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलो. मान लीजिए वो टैक्सी वाला हम हैं, ठीक है. हमें पर्सनल हम ही ले लेते हैं अपने आप को एग्जांपल कि हम ही हैं, ठीक है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर मान लीजिए आपने हायर किया हमने एक टैक्सी, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, आपने हमें हायर किया, ठीक है. अब आप बोलते हैं कि सर क्या आप हमारे साथ चलेंगे. हम बोले ठीक है चलो. कहाँ चलना है, तो हमने अपना वो दिया गाइडलाइन दिया कि हम मतलब अपना टैक्सी को किस तरह से आपके लिए रेडी कर रहे हैं. कैसे, तो हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि भाई आप जहाँ भी हमें ले चलें हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन याद रहे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर यानी फर्स्ट किलोमीटर आप चलेंगे तो आपका चार्ज होगा 8 रुपीज़. द फेयर इज़ 8 रुपीज़, मतलब आपको 8 रुपीज़ देना पड़ेगा फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ठीक है. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर. और उसके बाद जो आपका सेकेंड किलोमीटर आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, उसका चार्ज हम 5 रुपीज़ लेंगे, ठीक है. चलिए इतना आपको समझ में आ गया. मतलब आप जब बैठेंगे आप हमारी टैक्सी में, अगर 1 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया हमारी टैक्सी में तो आपको सिर्फ 8 रुपीज़ देना पड़ेगा. लेकिन अगर आपने 2 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया तो 1 का 8 किलोमीटर और सेकेंड किलोमीटर का 5 रुपीज़, तो 8 5 13 रुपीज़ हमें पेड करना होगा आपको, ठीक.
टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, यानी जो भी डिस्टेंस हमने कवर्ड किया आपके लिए उसका x किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर है। एंड टोटल फेयर रुपीज़ 5 वाई, मतलब आप जो हमें रुपीज़ दिए वो वाई रुपीज़ है। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द इंफॉर्मेशन, ड्रा द ग्राफ। चलिए इसे ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो रेडी कर लें, वो तो इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड x किलोमीटर, आप हमारे साथ चले, आपने हमें x किलोमीटर, मान लीजिए एक और पैक्ट कर लेते हैं। सपोज़ आपने हमारे साथ सिर्फ 3 किलोमीटर ट्रेवल किए, कितना 3 किलोमीटर। तो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज जो होगा वो 8 रुपीज़ है, कितना 8 रुपीज़। और जो आपने एक्स्ट्रा कितना चला 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का कितना चार्ज है 5, तो 5 2 = 10, यानी नंबर में तो आप जल्दी से जान जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि करना क्या है सर। तो इसी को देखिए ना गौर से, 8 किलोमीटर आपका क्या 8 रुपीज़ क्या है फर्स्ट किलोमीटर का, यानी फर्स्ट किलोमीटर आपका टोटल चार्ज में नहीं आएगा। फर्स्ट किलोमीटर टोटल में आएगा क्या, नहीं आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि टोटल चार्ज में जो फर्स्ट किलोमीटर है वो उसका चार्ज वाई 8 रुपीज़ है और अनदर जो चार्ज है वो आपका 5 रुपीज़ है। तो अगर हम इसे ग्राफ में लीनियर इक्वेशन रेडी करें तो कैसे करें, तो ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं वाई क्या है टोटल फेयर, यानी टोटल रुपीज़। भाई आप रुपीज़ देंगे ना टोटल, तो हमने इसे वाई कर लिया, ध्यान समझिएगा। इज इक्वल टू 8 रुपीज़ फर्स्ट चार्ज है, भाई वो तो फिक्स्ड है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट किलोमीटर का है, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर का, ठीक है। अब 5 रुपीज़ आप हमने यहाँ पर देखिए 5 इंटू किया था 2 किलोमीटर में, सिंपल, तो ये 5 आ गया। अब जो 2 किलोमीटर है वो आपने टोटल ट्रेवल किया ना, टोटल ट्रेवल आपने कितना किया 3 ना। अब ये 2 कहाँ से आया, तो आपने क्या किया 3 में से 1 माइनस किया, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर तो 8 रुपीज़ है, तो 1 को हमने माइनस करके 2 लिखा ना। तो देखिए हमने टोटल में से 1 माइनस किया ना, तो आप भी हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x, तो x में से आप भी -1 कर दीजिए। क्यों -1, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर 8 रुपीज़ को जा रहा है, सिंपल। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, वही आपका लीनियर इक्वेशन है। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं। 8 + 5 × x, 5x - 5 = 5, सो 8 - 5 3, 3 + 5x, ये आपका रेडी हुआ लीनियर इक्वेशन, सिंपल। फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, 8 किलोमीटर आपका फर्स्ट चार्ज और 5 रुपीज़ आप अनदर सब सीक्वेंस किलोमीटर का दे रहे हैं, तो 1 तो माइनस करेंगे ना 1 किलोमीटर को, सिंपल। और टोटल फेयर ये हुआ। चलिए अब इसके लिए ऑर्डर पेयर रेडी करें, तो ऑर्डर पेयर तो यहीं से अभी इसे सॉल्व कर लेंगे हम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम डिस्टेंस टैक्सी फेयर के अकॉर्डिंग हम उसे कम भी ले सकते हैं, भाई हम कुछ भी इंटीजर यहाँ पुट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1-2 किलोमीटर को लेना ही पड़ेगा। तो चलिए x के प्लेस पे रखना और y की वैल्यू आएगी। तो अगर x के प्लेस पे हम 1 किलोमीटर, सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रेवल करें, सिर्फ कितना 1, देखिएगा 8 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 5 × 1 = 5, 5 3 8, आ गया 8। फर्स्ट किलोमीटर में कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा 8 रुपीज़, देखिएगा 2 में 13 ही आएगा। चलिए 2 रख के देखिए, 5 2 = 10, 10 3 13। अब भाई इसके आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा तो ग्राफ कॉपी पे ही नहीं आएगा, क्योंकि 13 बहुत ऑलरेडी हो गया है और ग्राफ हम रेडी करेंगे तो यहाँ से टॉप से आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब एक 0 ले लेते हैं, भाई 2 तो ऑलरेडी आपको समझा दिए। मान लीजिए 3 रखें, तो सपोज़ 3 अगर रखें तो 2 किलोमीटर का तो 10 रुपीज़ हो गया। अब 10 और 8 18 हो जाएगा, तो कॉपी से बाहर चला जाएगा, इसलिए एक 0 ले लेते हैं। तो x प्लेस पे 0 ले लीजिए, तो 5 0 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। और अगर आपको माइनस रखना, माइनस भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए -1 रख लेते हैं, तो 5 × 1 = 5, -5 3 - 5 - 2। अब इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ग्राफ में रिप्रेजेंट करें। देखिए ग्राफ आपका इसी के अकॉर्डिंग बना है। देखिए सबसे हाईएस्ट y का है 13, तो हमने ये 13 ड्रा कर लिया है, ठीक है। x में आपका 1 2 2 हाईएस्ट है, इधर -1, तो ये इनफ है, ठीक है। तो x में 1, तो ये आपका 1, y में 8, तो ये आपका y में 8, ठीक है। अब इसे हम
यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके ये हो गया, ठीक है, ये आपका जॉइंट हो गया 1 और 8। तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट हुआ। क्लियर? ये आपका हुआ फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट, फर्स्ट एंड 1 एंड 8। सेकेंड 2 एंड 13। सो 2 ये है और 13, तो इससे पहले हम यहाँ पे सेट कर लें, फिर उसके बाद आपको दिखाई दे 2 एंड ये आपका 13। तो ये आपका जॉइंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये बना आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2 एंड 13। क्लियर? ये आपका एग्जांपल के लिए था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कोऑर्डिनेट एंड थर्ड x में 0 y में 3। तो ओरिजिन तो सभी का है y में 3, तो ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट हुआ 3, x में 0 y में 3 एंड फोर्थ x में -1 y में -2। सो x में -1 ये है आपका, y में -2 ये है आपका, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट बना -1 एंड -2, x में -1 y में -2। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट है, चलिए हम 1 बाई 1 शो भी करते चलेंगे। ये लाइन ड्रा हुई यहाँ तक, ठीक है। और आगे देखते हैं, ये आ गया, ये माफ़ कीजिएगा यहाँ से है, ये जॉइंट हुई और ये आपका यहाँ से आउटसाइड हो गया। क्लियर? तो आपके सामने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कंप्लीट हुआ। सो ये लाइन के ऊपर इक्वेशन ज़रूर राइट करिएगा, y = 3 + 5x। सो 4th नंबर कंप्लीट। आप फिर से देख सकते हैं ग्राफ, ठीक है, ओके। सो एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।